नमस्कार, भगत सिंह मेरा नाम है और आप देख रहे हैं हिसार पल पल न्यूज़। मंडी आदमपुर वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, परंतु उस खुशखबरी बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि यह खबर है और खुशखबरी मंडी आदमपुर की हरियाली के बारे में है। क्योंकि मंडी आदमपुर को चंडीगढ़ के तर्ज पर हरा भरा बनाने के लिए मैं जो जीव प्रेमी कहूँ या पर्यावरण प्रेमी है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है जो कि मंडी आदमपुर में शहरी क्षेत्र में 3000 वृक्ष लगाएंगे, जिससे मंडी आदमपुर को चंडीगढ़ की तर्ज पर हरा भरा बनाया जा सकेगा। आइए आपको मिलवाते हैं तेलूराम सारण जी से और साधु राम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, इसमें आप कब से लगे हो? सर सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। सर, जब से मैंने सऊदी संभाली है, महकमे में नौकरी की करता था मैं, या अभी भी करता ही हूँ। जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, मेरा पर्यावरण के प्रति बहुत प्रेम रहा है। अच्छा। जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, आप जा कर के देख भी सकते हो, तो शाम में बिरडाना में, रतिया में, भट्टू में आज भी पौधे देखता हूँ तो आनंद आ जाता है। पर्यावरण के प्रति अच्छी रुचि है हमारी और जीव रक्षा के प्रति भी अच्छी रुचि है। तो सर, मैं अगर बात करूं, जैसे आपने मंडी आदमपुर को चंडीगढ़ के तर्ज पर हरा भरा बनाने की कोशिश भाई एक बीड़ा उठाया है, तो उसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली और आपको ऐसा क्यों लगा कि मंडी आदमपुर को हरा भरा बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि मंडी आदमपुर में पेड़ पौधे कम है या बिल्कुल नहीं है? सर, मैं तो कौन होता हूँ चंडीगढ़ की तरह हरा भरा बनाने वाला। ये तो सब कुदरत की देन है और आप जैसे महानुभावों का आशीर्वाद और प्रेरणा है। तो हम तो सिर्फ शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, खुद मेहनत कर सकते हैं। और रही बात चंडीगढ़ की तरह हरा भरा बनाने की, तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि चंडीगढ़ की तरह तो हम नहीं करा सकते, लेकिन हमारी आत्मा में ये संतुष्टि ज़रूर होगी कि हमने इसमें मंडी आदमपुर में हरा भरा बनाने के लिए कुछ किया है, जो आने वाले कुछ ही वर्षों में आपके सामने होगा। मैं मंडी आदमपुर को चंडीगढ़ के तर्ज पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3000 पौधे बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर मंडी आदमपुर में 3000 पेड़ पौधे लगते हैं तो इनको देखकर और भी व्यक्ति है, जैसे युवा है या कोई बूढ़े बुजुर्ग है, वो प्रेरित होंगे और भी पेड़ पौधे लगाएंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि पेड़ पौधे लगाएं भी आप, क्योंकि हमारा एरिया है, जितना पर्यावरण से और हरा भरा रहेगा, चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, उतनी हमें जो भी मैं कहूँ चाहे बीमारी है, अन्य चीज़ें हैं, उनसे हम बच सकेंगे और हमें पर्यावरण पूर्ण रूप से फल फूल सकेगा। तो सर, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसकी 3000 अमाउंट है, तो उसमें कौन कौन से मुख्य रूप से पेड़ पौधे होंगे? सर, जो 3000 पौधों की आप बात कर रहे हो, ये 3000 पौधे अकेला मैं नहीं लगा सकता और ना ही मैं अकेला मेरे पास इतनी गुंजाइश भी मैं कर सकता हूँ। इसमें वन विभाग का पूरा सहयोग रहेगा और हम भी वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से मिले से हमने अपने लेवल पर उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, भैया आप लोग हमें सहयोग करो, तो हम आपका सहयोग करेंगे। यानी हम अकेला वन विभाग के पौधों के बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वन विभाग पौधे लगा देगा, अगर हम उसकी देखभाल में सहयोग नहीं करें तो पौधा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वन विभाग भी करेगा और हम अपने लेवल पर भी, मेरे साथी हैं मिस्टर साधु राम जी जांगड़ा, मेरा कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं। तो हम अपनी ओर से भी जैसे ट्री गार्ड बनवाए हैं, हमने कुछ पिछली साल भी बनवाए थे, लास्ट 2 इयर्स पहले भी बनाए हैं और अब भी हमने 50 ट्री गार्ड बनाने के लिए दिए हुए हैं। तो इसमें पौधे की जो बात आप कर रहे हो, कौन से हैं, तो पौधे सर ये हैं कि हम ये नहीं चाहते भी हमें सिर्फ कुछ मिले, हम ये चाहते हैं भी हमारे साथ साथ प्रकृति का श्रृंगार, जो हमारे वन्य प्राणी हैं, पक्षी हैं, उनको भी कुछ खाने के लिए मिले। तो हमारा तो यही उद्देश्य है भी सबसे ज़्यादा हम ऐसे पौधे लगाएं जिसमें हरियाली, छाया के साथ साथ पक्षियों को कुछ खाने के लिए मिले, जैसे सहतूत, लहसुआ, पीपल, मुनसरी, जामुन आदि ये जो पौधे हैं, पहले भी आप यहाँ देख सकते हो, जितने भी पौधे हमने लगाए हुए हैं सारे फलदार पौधे लगाए हुए हैं और आगे हम फलदार पौधे ही लगाने की कोशिश करेंगे। और सर, जैसे अब हम कई जगह देखते हैं पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, उनमें ट्री गार्ड भी होते हैं, परंतु वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको क्या कारण होता है? वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी बात सर, अगर उनको ख़राब होने से, अगर आप 3000 पेड़ पौधे लगा रहे हो तो उनकी किस प्रकार से देखभाल करेंगे? उनमें क्या, अगर कोई दवाई की बात करूँ या जो आपका होता है, वो किस प्रकार से करेंगे आप? सर, हमारे साथ वन विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनकी गाइडलाइन भी लेते हैं। जो
अब पहले नौकरी में थे लेकिन अभी सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। उनके मार्गदर्शन में हम दवाई वगैरह भी डालते हैं। हर पौधे की आप अब हमारे पास लगभग 160-65 पौधे लगे हुए हैं। हम बच्चे की तरह उनकी देखभाल करते हैं सर, डेली उनका देखते हैं, किसी पौधे में कोई बीमारी है और अपने लेवल पर भी हम देसी दवाई का कुछ यूज प्रयोग करते हैं, किसी से पूछ करके। कोई बहुत पर्यावरण प्रेमी है जिनसे हम आपस में गाइडलाइन लेते हैं, और कई हमारे व्हाट्सएप के पर्यावरण ग्रुप हैं, उनमें भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं जो हमारे को मोटिवेट करते हैं। उनके मार्गदर्शन में भी हम काम करते हैं। सर, तो अगर जैसे कई जगह मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ भी, जैसे अगर पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं, जैसे भी उनकी हाइट भी ठीक होती है पर फिर भी वो ख़राब हो जाते हैं या लग नहीं पाते, उसका क्या कारण मानते हैं आप? हाँ, ठीक बात है आपकी। हमारे भी ऐसा ही हुआ है। कुछ पौधे हमारे जैसे गुलमोहर का और शहतूत के 2-3 पौधे हमारे जले। हमारे बड़ा दुख हुआ उन पौधों का, पूरे बड़े होने के बाद में जले। हमने हमारे अधिकारियों से भी इस बारे में बात की थी, जो गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनसे बात की। तो इसमें मेन कारण मिट्टी का भी होता है। जैसे नई कॉलोनियाँ हैं, इनमें मिट्टी बाहर से भर्ती करवाई हुई है। उन मिट्टी में जैसे नाइट्रोजन की मात्रा है या ये शक्तियाँ जो होती है, इनको पौधा बढ़ाने की शक्ति होती है, वो कम होने की वजह से पौधा आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाता है। जैसे आप अभी भी देख सकते हो, मेरे पास एक आड़ू का बहुत बड़ा पौधा है और उसके आहिस्ता आहिस्ता पत्ते गिरने शुरू हो गए। मैंने कई लोगों से बात की है और मेहनत भी की, और मरा हुआ पौधा बिल्कुल दोबारा चल पड़ा है, आप देख सकते हो। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। तो सर, आप जो ये मंडी आदमपुर को हरा भरा बनाने की जो मुहिम शुरू कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? सर, वैसे तो मैं यहाँ लास्ट 3 ईयर्स से हूँ। पहले मैं फतेहाबाद रहता था और आते ही मुझे मेरे मित्र, जो पुराने मित्र हैं मेरे परिवार के, श्री साधु राम जी जांगड़ा साहब, इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने मेहनत की थी लेकिन इनको कंधा नहीं मिला और कंधे के रूप में मैं इनको मिल गया। तो देख लो आपके सामने, हमने कॉलोनी के अंदर लगभग 100 पेड़ हमारे तैयार हो चुके। इसके बारे में कुछ हमारे ट्री गार्ड अभी तैयार नहीं हुए, कुछ इंद्र देवता भी नहीं बरसे हैं। जैसे ही बारिश होगी तो इसको हम शुरुआत कर देंगे। आने वाले 2 दिन में हम खड्डे खुदवाने स्टार्ट कर देंगे सर। ठीक है सर, धन्यवाद जी। अब आपको मिलवाते हैं साधु राम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। नमस्कार सर, कितने समय से लगे हो आप इसमें? मैं बचपन से ही लगा था, मेरी बड़ी रुचि थी इसके अंदर। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ आदमपुर में आके, आदमपुर में मैंने कॉलोनी में बड़ी अकेले ने कोशिश करी लेकिन कुछ पौधे कामयाब नहीं कर पाए। तो बाद में फिर मैंने सोचा और तो नहीं, कम से कम घर के अंदर तो करें। फिर मैंने घर के अंदर करे। उसके बाद में तेलूराम जी मिल गए और तेलूराम जी के मिलने के बाद में हमें मिलकर ये बहुत ही अच्छा लगने लग गया। अब हम रूटीन में इसी की चर्चा करते हैं शाम को, सुबह, भाई कैसे हम इसके बारे में मेहनत कर सकें। और अब की बार हम खूब भगवान की कृपा से, और ना अपने को कोई फ़ोटो की बधाई की ज़रूरत, हम तो सोचते हैं भी हमारे जितने मित्र हैं, प्रेमी हैं, सहयोग करें, हम उनको साथ लेके पौधे लगा सकेंगे। और ये कुछ मैं ओशो से जुड़ा हुआ हूँ तो उनको सुन के बड़ा मतलब पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिली। भाई ये पेड़ पौधों के आप सुबह मिलते हैं, इनसे प्रेम करते हैं, तो ये भी अपने से प्रेम करते हैं, बहुत समझते हैं ये अपनी भाषा, लेकिन इनके साथ खूब प्रेम से, आनंद से, बड़ा मज़ा आता है। जानवर सुबह सुबह बोलते हैं अपने घर में तो बड़ी खुशी होती है। तो इसके लिए हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं जितने हो सके हर घर के अंदर पौधे लगाए, और पौधा देख के हमारे को बड़ी खुशी होती है, जिस घर में हो, जिस आंगन में हो, जिस गली में हो। तो बड़ी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से, भाई हमारा सहयोग करें, आपके लिए करें, पेड़ पौधों के लिए करें, सबके लिए बढ़िया होगा। तो सर, जब आप मंडी आदमपुर में 3000 पौधे लगाने की बात करें, वो कब से शुरू करेंगे आप? बस अभी 1-2 दिन से ही स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही कल से शायद शुरू करेंगे हम। तो जितना हो सकेगा भाइयों का, प्रेमियों का सहयोग लेंगे, और जो हमारी लायक कोई हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम सहयोग लेंगे, तो उनके दुआ से हम ये। मंडी आदमपुर में किन किन जगहों पे पेड़ पौधे लगाएंगे? अगर कोई इसका आपने कोई डिज़ाइन या नक्शा तैयार किया? हाँ, नक्शा है तेलूराम जी के पास, ये भादरा रोड पे है जैसे, और बाईपास पे है, दडोली रोड पे है, सब जगह। 3000 पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ लगाएंगे मुख्य रूप से? अगर सर, जो मंडी आदमपुर में 3000 पौधे लगाएंगे, वन विभाग के सहयोग से लगाए जाएंगे, और हमारी तरफ से भी कुछ अलग से भी लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा। वो पौधे सारे अर्बन एरिया में लगेंगे और रिहायशी क्षेत्र में लगेंगे। जहाँ भी पॉसिबल जगह मिलेगी उसी जगह में लगाएंगे। जैसे अपने बिजली घर लगा लो, या चौधरी भजनाल जी की समाधि स्थल लगा लो, वहाँ से लेकर के बाईपास से टेल वाली कुटिया का मंदिर, और वहाँ से दड़ोली फाटक नॉर्दर्न स्कूल तक आ गया वो एरिया। और फिर इधर से आ जाओ आप आदमपुर गाँव वाला चौक से लेकर पुल तक, रेलवे पुल तक, रेलवे पुल से गौशाला तक भादरा रोड आ गया।
फिर कॉलेज से फाटक तक के दोनों रोड आगे, और फाटक से दड़ोली फाटक से वादरा फाटक के बीच में रेलवे लाइन के साथ साथ जहाँ भी पॉसिबल हो गए, जहाँ ऐसी स्थिति में है जगह, ऐसी जगह हैं जहाँ से पौधा कटने की कम गुंजाइश है, वहीं लगवाए जाएंगे सर। आइए आपको मैं थोड़ा नक्शा भी इन्होंने बनाया है खुद ने, वो दिखा देता हूँ। पूरा जो है वो 3000 पेड़ पौधे लगाने का है, वो अपना पूरा तैयार करके इसमें बताया भी कहाँ कहाँ पेड़ पौधे लगेंगे मंडी आदमपुर में और किस प्रकार से लगाए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ, जैसे आप बोल रहे हैं भी आप कल से या परसों से 2-3 दिन में शुरू करेंगे, तो इससे पहले भी सर आपने अपने एरिया में कहाँ कहाँ ट्री गार्ड या कोई पेड़ पौधे लगाए हैं? हाँ जी सर, आदमपुर के अंदर हमने हमारी ऑफिसर कॉलोनी से ही शुरुआत की है, और अभी तक हमारी ऑफिसर कॉलोनी की भरपाई नहीं हो पाई है पूरी, यानी सारी में जितना हम लगाना चाहते थे उतने पूरे नहीं हो पाए हैं। दूसरे क्षेत्र में कई जगह लगाए हैं, राजस्थान में भी पिछली साल 1000 पौधे लगाए हैं, तो मैं भी उनका साथी रहा हूं, और जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है वहाँ भी लगाए हैं। आदमपुर की अगर आप बात करो तो हमने ऑफिसर कॉलोनी में ही लगाए हैं अभी तक, और कहीं पौधे नहीं लगाए जी। चलो आइए आपको आदमपुर में जो बता रहे हैं वो पेड़ पौधे कहाँ कहाँ लगाए हैं और विद ट्री गार्ड के लगाए हैं वो दिखा देते हैं। ट्री गार्ड था, ये जामुन का पेड़ है, देहरादून से लाया हुआ पेड़ है हमारा, और ये हमने 2 साल पहले लगाया था। तो इसमें पौधा की लंबाई पूरी अच्छी हो गई, इसलिए हमने इसका ट्री गार्ड हटा लिया है। ट्री गार्ड भी हमारा सेफ बच गया और पौधे में भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह हमने दूसरे पौधे भी जो लंबे पौधे पूरे बढ़ोतरी ले चुके हैं उनके ट्री गार्ड सारे निकाल लिए हैं, वो हम अब दूसरी जगह यूज़ करेंगे। आगे और भी आपको पौधे दिखाते हैं। ये कानपुर का सहतूत है, फलदार सहतूत है, इसके बहुत अच्छा फल आता है। ये पौधा हमने 2 साल पहले लगाया था, 9 मई 2018 को। तो इसकी बहुत अच्छी लंबाई बड़ी है इसकी, और इसका हमने ट्री गार्ड है वो निकाल लिया है। इस ट्री गार्ड को हम दूसरी जगह सेफ रखा हुआ है, दूसरे अभी पौधे और लगाएंगे उनमें यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरे पौधे आप देख सकते हो जिनमें हमने लगभग 60% पौधों से ट्री गार्ड 1.5 साल में ही वापस निकाल लिए हैं, क्योंकि पौधे खुद अपने आप खड़े होने की स्थिति में है। से जुड़ना है तो सर आपका मोबाइल नंबर अगर कोई? सर मेरा मोबाइल नंबर है 9812000429। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस भाई के पौधे लगाने की खुद की कोई अपने घर में भी लगाना चाहता हो, अपने खेत में भी लगाना चाहता हो, हम पौध भी खुद ही तैयार करते हैं। अभी भी हमारे पास करीब 300-400 पौधे खुद की पौध तैयार की हुई है, जिसमें हमारा भी 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं लगा। हमने यही मिट्टी आसपास से इकट्ठी करके और अपना बीज इकट्ठे करके हमने 400 के करीब पौधे खुद भी तैयार की हुई है। तो हम उनको प्रोवाइड भी करवा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट यही है भी जो भी पौधा चाहिए हम 2 पौधे लगाएं, लेकिन वो 2 के 2 पौधे जिंदे रहने चाहिए। अगर 10 पौधे लगा दिए, उनकी केयर नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। पौधा चाहिए 1 लगाएं, लेकिन वो पौधे की सेवा 3 साल तक हम बच्चे की तरह उसको पालना देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद सर। आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इनका सहयोग करें, और जो अपने घर पे अड़ोस पड़ोस में जो पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं, वह इन्होंने मोबाइल नंबर बताया है अपना, उस पर संपर्क करके आप इनसे पेड़ पौधे ले भी सकते हैं, और हो सकता है ट्री गार्ड भी आपको उपलब्ध करवा दें जिससे पेड़ पौधे की सुरक्षा की जा सकती है। तो आप अपने आदमपुर को, अपने शहर को पूरा हरा भरा बनाने के लिए इनका सहयोग करें और एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएं। जय हिंद, धन्यवाद।